नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। दरअसल बड़ी अपडेट शिक्षकों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इसके तहत अब आपको बता दें कि बहाना बनाकर मेडिकल लीव लेने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं होगी। जी हां, आपको बता दें कि अब नए नियम के तहत अब उनको ये बहाना जो है उनका नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब जो है नए नियम लागू कर दिए गए हैं और इसके तहत बहानेबाज शिक्षकों को अब सरकार जो है चिन्हित करने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार मेडिकल लीव लेकर शिक्षक जो है वो छुट्टियों पर चले जाते थे और ऐसे में एक बार फिर से नए साल में नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो नया गाइडलाइन समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग मेडिकल लीव के नाम पर लगातार मनमानी छुट्टियां ले रहे थे, अब उनकी छुट्टियों पर ग्रहण लगती नजर आ रही है। कैसे होगा ये सब कुछ और किस तरह से ऐसे मास्टर जी अब नपेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बता दें आपको कि यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों की छुट्टी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये नियम यूजीसी रेगुलर 2025 के मसौदे में शामिल है। अब शिक्षक छुट्टी को अपना हक नहीं मान सकेंगे। छुट्टी मंजूर करने का अधिकार अब संबंधित अधिकारी के पास होगा। अधिकारी किसी भी तरह की छुट्टी रद्द कर सकता है। हालांकि अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावे शिक्षकों को छुट्टी देने से नहीं रोका जाएगा। ये नियम सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू होंगे। दरअसल यूजीसी के नए नियमों में बार बार बीमारी के नाम पर छुट्टी लेने वाले शिक्षकों पर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे शिक्षकों को मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद ही तय होगा कि शिक्षक को वाकई आराम की जरूरत है या नहीं। इससे फर्जी मेडिकल छुट्टियों पर रोक लग सकेगी। यूजीसी ने शिक्षकों के लिए 5 सामान्य कर्तव्य भी तय किए हैं। नए नियमों के तहत शिक्षकों को केवल उनके अनुरोध पर ही छुट्टी दी जाएगी। हालांकि अधिकारी शिक्षक की मर्जी के बिना भी छुट्टी मंजूर जो है वो किया जा सकता है, लेकिन छुट्टी की अवधि नहीं बदल सकता। छुट्टी के दौरान शिक्षक किसी दूसरे काम या व्यापार में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वो काम फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है। मेडिकल छुट्टी के लिए अब रजिस्टर्ड डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इन सर्टिफिकेट में बीमारी की पूरी जानकारी और उनकी संभावित अवधि लिखी जाएगी। ये सर्टिफिकेट सिर्फ एमबीबीएस या उसके बराबर योग्यता वाले डॉक्टर ही दे सकेंगे। मेडिकल छुट्टी खत्म होने के बाद शिक्षक को अपनी फिटनेस का सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। अगर शिक्षक तय समय पर काम पर नहीं लौटता है तो उसे ओवरस्टेट माना जाएगा। ऐसे में उसका वेतन काटा जा सकता है और इसे कदाचार माना जाएगा। हालांकि अधिकारी चाहे तो माफी दे सकते हैं। दरअसल यूजीसी का मानना है कि इन नए नियमों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी। छुट्टियों को लेकर होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। छात्रों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि शिक्षक कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होंगे। इन नियमों का उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों दोनों के हितों की रक्षा करना है। इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा और देश का भविष्य उज्जवल होगा। यूजीसी के इस कदमों से शिक्षा जगत में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। तो मतलब साफ है कि पहले क्या होता था कि शिक्षक जो हैं वो छुट्टी ले लेते थे और मेडिकल का बहाना लगा देते थे, लेकिन अब नए नियम के तहत इन्हें जो है अपने फिटनेस का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। किस बीमारी से ग्रस्त है, उस बीमारी में छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं, क्या वाकई इन्हें जो है रेस्ट की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ों की पड़ताल जो है वो अब होगी। तो ऐसे में बहानेबाज शिक्षकों को अब थोड़ा सावधान हो जाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इन पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि बता दें आपको कि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बड़े अधिकारी ही ये निर्णय लेंगे कि इन्हें छुट्टी की आवश्यकता है या नहीं, क्या इन्हें सच में इलाज के दौरान रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर नहीं तो फिर इन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है
कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो मतलब है कि अगर आप इस झूठ में फंस जाते हैं तो इस पर कार्रवाई होगी, और अगर सच में आपको इस चीज की नीड होगी तो बड़े अधिकारी आपको इसकी सहूलियत जो है वो जरूर देंगे। तो फिलहाल ये अपडेट जो है वो शिक्षा जगत से निकलकर सामने आई थी, जिससे हमने आपको अपडेट कराया। दिन भर की तमाम ऐसी बड़ी छोटी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।